चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे अराविडू डायनेस्टी। अराविडू डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था बच्चों, वो था 1570 से 1650 एडी। ठीक है। और ये ऐसी डायनेस्टी थी कि यार ठीक है, आप स्कैटर्ड हो गए हैं तो बस कुछ चलाना है किस समय के लिए, तो उसी के कारण अराविडू डायनेस्टी चल सके थे। क्योंकि आप ये मान के सकते हैं कि जो लैंडमार्क इवेंट था जिसके कारण हमें पता लगता है कि ठीक है, विजयनगरा एम्पायर इज ऑन द डिक्लाइन, वो क्या था, वो था बैटल ऑफ टालीकोटा 1565 में जो हुआ था। अब ये अराविडू डायनेस्टी 1570 से 60 1650 एडी के बीच चलता है और स्कैटर्ड वे में चलता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो रूलर था तिरुमाला राय, उसने क्या करा, रूलर नहीं था बेटा, ये सदाशिव राय जो रूलर था उसके लिए ये वर्क करता था उसी के अंडर। तो उसने सबसे पहले क्या करा, जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट करा पेनुगोंडा। ठीक है, हम्पी से पेनुगोंडा आफ्टर फेलिंग टू रिपॉपुलेट विजयनगरा। ठीक है। ही डिवाइडेड द एम्पायर इनटू थ्री लिंग्विस्टिक सेक्शंस। द एम्पायर ग्रेजुअली डिमिनिश्ड और समय के साथ फिर ये लेडिंग टू द एंड ऑफ द अरावली डायनेस्टी 1646 एडी के आसपास ये भी खत्म हो गया था। तो ऐसा इसमें कुछ भी बहुत बड़ा नहीं था अरावली डायनेस्टी के अंदर। बस इन्होंने शिफ्ट किया था कैपिटल पेनुगोंडा को तिरुमाला राय ने। सदाशिव राय इस समय रूलर था। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या, एडमिनिस्ट्रेशन में नयनकार सिस्टम को ये फॉलो करते थे। ठीक है। और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को 12 फंक्शनरीज वर्क करते थे जिनको हम अयंगार्स कहते थे। क्या कहते थे? अयंगार या फिर अयंगार सिस्टम। ये आपको याद रखना। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो कैसे कैसे बटा हुआ था। सबसे पहले था आपको मंडलम। ठीक है, सबसे पहला आता है मंडलम। देन आपके आता है जिसको हम प्रोविंस भी कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा नाडु। क्या आ जाएगा बच्चों? नाडु, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। और तीसरा हमारे पास आ जाएगा ग्राम, जिसको हम क्या कहेंगे? विलेजेस कहेंगे। एक सेकेंड, तीसरा क्या आ जाएगा हमारे पास? तीसरा तीसरा आ जाएगा विलेज या फिर ग्राम भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना कि तीन इस तरह बांटा हुआ था। चलिए, उसके बाद फिर अब देखते हैं हम लोग सोसाइटी। सोसाइटी में सोशल हायरार्की कैसी थी। सबसे पहले कि मंडलेश्वर इनके हेड होते थे। क्या होते थे? मंडलेश्वर हेड होते थे। ठीक है। और देवर ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड्स। इनको टैक्स फ्री लैंड्स दिया जाता है। मन्नम, मन्नम क्या था? टैक्स फ्री लैंड्स। ये आपको जो वर्ड है ये आपको याद रखना है कि ठीक है, हाँ मन्नम ये होता है। वरहा क्या होता है? पेल्टा क्या होता है? टार क्या होता है? पेल्टा होता है इनका हाफ ऑफ वरहा, मतलब वरहा जो कि गोल्ड कॉइन था उसका आधा को पेल्टा कहते हैं। वरहा या फिर पगोडास क्या होता है? गोल्ड कॉइन्स को क्या कहते थे? वरहा या फिर पगोडास। ठीक है। फनम क्या था? 1/10 ऑफ द पेल्टा। पेल्टा का 1/10। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टार सिल्वर कॉइन को कहते थे और जीथल कॉपर कॉइन को कहते थे। टार सिल्वर कॉइन को, जीथल कॉपर कॉइन को, फनम को क्या कहते थे? 1/10 ऑफ द पेल्टा। पेल्टा हाफ ऑफ द वरा या फिर पगोडा। ये आपको याद रखना है। एम्प्लॉयड वुमेन इन, ये वुमेन्स को अपने जो स्टेट सर्विसेज थी उसमें पार्टिसिपेट कराते थे। विडो रिमैरिज थी को अलाउड कर रखा था और इम्प्रूव हो रही थी वुमेन्स की जो सिचुएशन थी। ठीक है। क्लासेस में क्या क्या था देखिए। क्लासेस, इनको ब्राह्मण्स को क्या कहते थे? विप्रुलु। क्षत्रियास को रजुलु। और शूद्रास को नलवज तिवारु। और विप्रा विनोदिन्स आर्टिसंस को कहते थे। काइकोलाज वीवर्स थे। सहगम सती बिसबागा फोर्स ड्राइवर। बिसबगा, थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकता है, लेकिन हाँ इसी तरह को आपको बस ये याद नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है यार, हाँ अगर ऑप्शन आते हैं तो एक दो में से मेन खास करके आपको ये याद होना चाहिए कि पेल्टा क्या था। पेल्टा हाँ एक कॉइन था। टार क्या था? सिल्वर कॉइन था। जीथल क्या था? कॉपर कॉइन था। पगोडास क्या थे? गोल्ड कॉइन्स थे। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। और जो रूइंस थे जो विजयनगर एम्पायर के एट द हम्पी, वो किसने खोजा था? कॉलोनी कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। कब तक? 1800 एडी के आसपास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर द्राविड़ स्टाइल को ये फॉलो करते थे। द्राविड़ स्टाइल को ये फॉलो करते थे, जिसमें बहुत सारी पिलर्स पियर्स ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पूरा विजयनगरा एम्पायर को कवर करा। ठीक है। और अब हम आगे देखेंगे अपना नेक्स्ट भक्ति मूवमेंट को हम स्टार्ट करेंगे। मैं खास करके विजयनगरा एम्पायर को मैंने पढ़ा है क्योंकि सीयूटी में इससे पूछ सकता है। अगर बहमनी किंगडम मैं देखता हूँ कि अगर वहां से भी मैं देखूंगा, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आने के चांसेस हैं, लेकिन उसको भी हम करवा देंगे कंप्लीट, बहमनी किंगडम को भी। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़, हमारा सामर्थ बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करना चाहें देन यू कैन ज्वाइन। और उस बैच के लिए कोई भी डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको हम
ऐड ऑन कर लेंगे अपने ग्रुप्स में, ठीक है। अभी वो बैचेस फ्री है बिल्कुल, नो प्रॉब्लम इन दैट।